तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग का अपना एक्सरसाइज जिसका नाम है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। चैप्टर का नाम है, अब ये चैप्टर है 5.3। चैप्टर कौन सा है भाई? ये 5.3 चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज बोलेंगे। ध्यान से देखो, रुक जाओ, देखो ध्यान से इधर। एक्सरसाइज 5.3 तो पहले बोलेगा कि सबसे पहला बात इंडेसिस जो हम लोग का चैप्टर था ना, दैट इज चैप्टर 2। यस, चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो है वो रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। चैप्टर का नाम रियल नंबर, उसी का अंदर आता है रैशनल है इरैशनल। हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चैप्टर फिर 2 पढ़े हैं, इंडेसिस 3 और 4 जंप मार के फिर इधर आ गए, फिर 4 हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ये थोड़ा इजी चैप्टर है तो पहले स्टार्टिंग में कुछ इजी चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है भैया? लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता नहीं होता बताएंगे। बोलेगा 5.1 और 5.2 तो होगा ऑब्वियसली। अगर इफ इट इज 5.3 देन देयर मस्ट बी 5.1 5.2। 5.1 एंड 5.2 आर द एमसीक्यूज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो अगर हम 5.3 को अगर बना ले, 5.4 को बना ले, 5.5 को बना ले एंड 5.6 को बना ले, तो ये टोटल 5.7 तक एक्सरसाइज है इसमें। तो वो सारा बना लेंगे ना, तो जो 1.2 होगा ना, 5.1 और 5.2 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है तुम खुद से बना लेगा। तब भी हम उसको भी बना देंगे, उसको भी हम बना देंगे, लेकिन वो तुम खुद से बना सकता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट क्या कर रहे हैं 5.3। बहुत इजी है। चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नाम का मतलब, सबसे पहले नाम का मतलब लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर आते ही आते हम लोग पढ़े थे, आते जाते हम लोग पढ़े हैं लीनियर कोई भी पॉलिनोमियल का। भैया पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो, कुछ भी, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो, इस सब को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम लोग का ये भी चैप्टर है, एक चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर 7। वहां पे हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसमें भी अगर एक टर्म रहेगा तो उसको मोनोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स अगर रहेगा तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे जब चैप्टर 7 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब। अभी खाली एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। उसमें भी अगर जो अननोन है, अननोन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल या अननोन, जो x है उसका अगर पावर 1 होता है, उसका अगर पावर इस तरह का पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर बोलने का मतलब क्या है कि आप जो भी इक्वेशन लिखने को जा रहे हैं उसमें जो वेरिएबल टर्म है, x है, y है, z है, उस सब का पावर में कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो लीनियर का तो मतलब समझ में आ गया। लीनियर मतलब जो भी लिखा हुआ है उसमें x और y वाले का टर्म का पावर 1 है, इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। अब आया भैया इक्वेशन। इक्वेशन का होता है कभी भी कोई भी चीज अगर तुम लिख रहा है और अगर उसमें इक्वल टू इन्वॉल्व हो रहा है, तुम इसको इक्वेशन बोल सकता है। बोलेगा भैया क्या मतलब है? x स्क्वायर इक्वल टू 4, इट इज एन इक्वेशन। इक्वल लिखा है ना, मतलब इक्वेशन। हम लिख रहे हैं मेरे पास x रुपया है और फिर हम बोल रहे हैं मेरा पास 10 रुपया है, लो हम इक्वेशन बना दिए। इक्वल टू इन्वॉल्व होगा मतलब इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, इक्वेशन का मतलब वहां पे इक्वल टू इन्वॉल्व होना चाहिए। साइमल्टेनियस का होता है, साइमल्टेनियस मतलब होता है लगातार। अगर कोई भी 2 चीज 3 एक साथ आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस ना। 2-3 चीज एक साथ आ रहा है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करना है। इक्वल टू इन्वॉल्व होना चाहिए, कैसा इक्वेशन? और साइमल्टेनियस मतलब एक इक्वेशन नहीं होगा, वहां पे 2 इक्वेशन होगा। तो देखो ये 2 इक्वेशन दोनों दिया है, मेरे को क्या करना है भाई? हमको इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। क्लियर है क्या? बचपन में 8th क्लास में तुम लोग ऐसा इक्वेशन पढ़ता होगा, एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करता था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करता था, फिर 1 को वहां लेके जाते थे, फिर 3x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू। तो तुम भी पढ़ के आया है लीनियर इक्वेशन, लेकिन तुम्हारा चैप्टर में साइमल्टेनियस वर्ड नहीं था, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर में 2 इक्वेशन एक साथ नहीं आता था, सिर्फ एक इक्वेशन रहता था। क्यों भैया 2 इक्वेशन अभी आया है? तुम देख लो 2 इक्वेशन में 2 अननोन है, x भी है और y भी है। याद रखना कभी भी कोई भी इक्वेशन में अगर 2 अननोन इन्वॉल्व होगा, 2 अलग अलग अननोन होगा, x और y 2 अननोन रहेगा, वो सिर्फ एक इक्वेशन से कभी सॉल्व नहीं होगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या इक्वेशन लगेगा? तो भैया अगर कोई ऐसा इक्वेशन होता जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होता, मतलब x भी रहता, y भी रहता
और z भी रहता, x भी रहता, y भी रहता और एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा? अरे एक इक्वेशन से तब ना सॉल्व होगा जब खाली x अननोन हो, खाली y अननोन हो, खाली z अननोन हो। तीन अननोन है ना, ये कभी भी एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का तीन इक्वेशन लगेगा। तो हम लोग का सिलेबस में ये वाला नहीं है। हम लोग का सिलेबस में क्या है बाबू? लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, जहां पे के इक्वेशन के अननोन है दो, तो फिर हमको के दो इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन देगा। बोलो क्लियर है? अब आया कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए ना, देख लो x का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1। सही बात? सही बात। इक्वेशन इक्वल टू इन्वॉल्व हो रहा है और साइमल्टेनियस, क्योंकि दो इक्वेशन साथ में आ रहा है। बोलो क्लियर है? तो हो गया मेरा चैप्टर का नाम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। और अगर 8 में तुम ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हारा एक चैप्टर था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन। क्या था? उसमें तुम खाली x अननोन रहता था, तुम x का वैल्यू निकालता था। याद आ गया क्या? तो हम लोग का क्या है? साइमल्टेनियस वर्ड आ रहा है क्योंकि एक साथ हमको दोनों को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। कहा है भैया दो इक्वेशन दे रहा है क्योंकि एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व ही नहीं होगा, तो दो इक्वेशन उसको देना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अब आया भैया इसको मेथड का नीचे, तो नाम तो हो गया क्लियर, चैप्टर भी हो गया थोड़ा थोड़ा क्लियर। अब यहाँ पे एगो वर्ड दिया है, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। पहले इक्वेशन दोनों को एक साथ लिखें। एलिमिनेशन का मतलब जानता है क्या होता है? किसी को हटा देना। जैसे देखेगा ना रियलिटी शो वगैरह भी होता तो ना एलिमिनेशन राउंड होता है ना लोग का। सैटरडे को देखेगा सबका परफॉर्मेंस होता है, फिर वोटिंग होता है और संडे को एक आध दो जन का एलिमिनेशन होता है ना। किसी को कम वोट मिलता है तो एलिमिनेट कर देता है। तो एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को हटा देना। तो हमको भी क्या करना है? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, मतलब किसी को काट के हटाना है। कैसे हटाएंगे? कोई भी दो चीज कब कटता है? कोई भी दो चीज कब कटता है? जब उसका वैल्यू सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो। मतलब 10x कैंसिल तभी होगा जब वो -10x उसको मिलेगा। -5 कैंसिल तभी होगा जब उसको प्लस में 5 मिलेगा। 10 कटेगा तभी जब उसको माइनस में 10 मिलेगा, है ना। मतलब वैल्यू सेम होना चाहिए, साइन। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि जो इक्वेशन है पहला वाला और जो इक्वेशन है दूसरे वाला, जो इक्वेशन है पहला वाला और जो इक्वेशन है दूसरा वाला, हम अगर x वाला टर्म को काटना चाहते हैं, हम अगर x वाले टर्म को काटना चाहते हैं, तो जो x वाला टर्म है इसका साथ जो ये नंबर लिखा है, नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ऊपर वाला x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। उसको नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और जो नीचे वाले x के साथ नंबर लिखा है 2, वो क्या नीचे वाले x का कोएफिशिएंट है, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। भैया यही चीज अगर हम y को काटना चाहते हैं, मतलब हम x वाले टर्म को काटना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। एलिमिनेट मतलब काट के हटाना। अगर हम y वाले को काटना चाहते हैं, दो क्वेश्चन देखेगा पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। अगर हम y वाले को भैया काटना चाहते हैं तो फिर ये जो 3 लिखा है y के साथ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होता और नीचे वाला के साथ, मतलब क्या करना? अगर आप x वाले को काटना चाहते हैं तो नीचे वाला x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाला x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको नीचे। अगर हम y वाले को काटना चाहते हैं तो नीचे वाला y का जो कोएफिशिएंट ही नंबर को बोलते हैं, y के साथ जो लिखा हुआ है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले के साथ नीचे। बोलो क्लियर है? अब क्या करेंगे? तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 into 3 2 into y 4y 12 into 2 मतलब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा। 3 into 2 3 into 3 51। भैया ये 6x प्लस में, ये 6x माइनस में। काटने के लिए वैल्यू तो सेम होना चाहिए लेकिन साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा। साइन ऑपोजिट कैसे होता है? एक अगर चेंज होगा तो सारा चेंज होगा। सबट्रैक्शन तो यही बोलता है। ये सब तो बेसिक बात है। तो इसको चेंज कर दिए, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया, ऊपर में है प्लस 6x, नीचे में है कट गया। बोलो कोई दिक्कत है? ऊपर में है बाबू 4y, नीचे में -9y था, माइनस रहा नहीं है वो, अब वो तो प्लस 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 9 और 4 13y, 9 और 4 ऊपर वाला 12 है प्लस में, नीचे वाला 51 प्लस में था लेकिन साइन चेंज होने के बाद तो 12 प्लस में है, 51 माइनस में है तो 39 बचेगा, लेकिन कैसा वाला? तो y इज इक्वल टू हो गया, y इज इक्वल टू, कितना सिंपल है, y इज इक्वल टू। अब जो y का वैल्यू -3 आया है इसको तुम या तो फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो। जिसको में तुमको दिल करता है, जो तुमको इजी लगता है उसमें y का वैल्यू पुट कर दो और किसका वैल्यू निकाल लो? x का। तो हम ऊपर वाले में कर दे रहे, इजी लग रहा है तुमको, जो इजी लग रहा है करो। ऐसे हालांकि यहाँ पे दोनों ही इजी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y निकाले ना, y इक्वल टू -3 इन
इक्वेशन 1 में पुट कर दे। तो क्या हो जाएगा बाबू 3x 2y इक्वल टू, सो 3x प्लस 2, y का वैल्यू कितना निकाले इक्वल टू, सो 3x दिस इज माइनस प्लस माइनस इक्वल टू, प्लस माइनस से तो कंफ्यूजन नहीं है ना बाबू। सो 3x इज इक्वल टू, इधर 6 है उधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 4। So what is the answer? X is equal to 4, y is बोलो आया बात समझ में? क्लियर है? अब इसका बहुत इनर मीनिंग है, हम लोग होगा तो थोड़ा देर बाद समझेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो लिखो जल्दी। देखो इधर सारा लोग जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछेगा मन में नहीं रखना। वो बोली 2 और 3 क्यों मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3x था यहाँ पे 2x था। हम क्या बोले, कोई भी चीज तभी कटता है, देखो बाबू इधर कोई भी चीज तभी कटता है जब दोनों का वैल्यू सेम हो, साइन। तो हम इधर पे 3x था और अगर नीचे में इधर पे 2x लिखा है, हम इधर वाला का 2 के साथ ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x बन जाएगा। और नीचे इसका 3 के साथ अगर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ये भी तो 6x बन जाएगा। तो हम क्या चाहते थे, दोनों वैल्यू इक्वल हो। साइन तो बाद में चेंज कर ही लेंगे, तो नीचे वाला का साथ ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले के साथ नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों 6x बन गया दोनों। और यही चीज अगर हम y को काटना चाहते हैं तो फिर y के रेस्पेक्ट में जो y का सामने नंबर लिखा है इसको y का कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, जो y के सामने इधर लिखा है इसको नीचे वाले से, इसको y का कोएफिशिएंट बोलते हैं। हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जो उसको मेरे को दिल करेगा उसको, x को भी y को भी। और बोलो तुम समझ में आया बात? और बोलो साइन चेंज, ए बाबा ये नहीं पढ़ी है सब्ट्रैक्शन कहां पे, यहाँ पे। अरे साइन चेंज का क्या मतलब होता है, साइन चेंज का मतलब होता है प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इधर पे क्या लिखा था, कुछ नहीं तो प्लस, तो ये माइनस गया। किए क्यों, क्योंकि दोनों कैसे कटेगा, 6x प्लस में था, नहीं कटेगा तो इसको माइनस किए, और जो माइनस था उसको, इसी को तो साइन चेंज बोलते हैं। साइन चेंज का मतलब नेगेटिव विल बी चेंज टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बी चेंज टू नेगेटिव। साइन चेंज होगा, माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस। ये तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं ना। आया बात समझ में? चलो लिखो अब देना। चलो देखो ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन बोले ना, 2 क्वेश्चन बाद सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 32। अच्छा एलिमिनेशन मेथड इसको क्यों बोले, नाम से समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो हम x को एलिमिनेट कर दिए। क्या किए, जो नाम है ना वो बेफिजूल नाम नहीं लिखा, नाम का कुछ मीनिंग है। चलो भाई वो क्या है भैया, 11y माइनस 9x इक्वल टू 3 है। हम चाहते हैं x वाला पहले ही लिखा है, y वाला बाद में ही लिखा है, तो हम उसको ऐसे लिख दे रहे हैं। क्या कोई गलती है क्या? नहीं सर, सही है ना? अच्छा लगेगा ना, x के नीचे x, y के नीचे y, साइन तो जैसे था वैसे ही लिखे, x वाला के साथ x का साइन, y वाले के साथ y का साइन। अब क्या है भैया, कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम x वाला को काटना चाहते हैं तो नीचे वाला x का जो टर्म रहेगा उसका कोएफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले के साथ नीचे। पता है क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा करने से ना दोनों इक्वल हो जाता है। तो अगर हम अच्छा साइन कभी कंसीडर नहीं करके मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग कई बार साइन कंसीडर कर ले, साइन का कोई कंसीडरेशन का जरूरत नहीं है भैया। यहाँ पे 9x लिखा है, एक्चुअली माइनस 9x लिखा है, तो अगर तुम x वाले को काटना चाहता है तो तुमको -9 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं, खाली 9 से, साइन का कोई जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाले को कितना से करेंगे, 9 से, तो 9 से जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 18x हो जाएगा ना। और नीचे वाला 9 को 9x वाला इक्वेशन को किससे करेंगे, 2 से, तो भी कितना होगा 18। काहे कर रहे समझ में आया, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल हो जा रहा है। और अगर साइन सेम है तो साइन चेंज करके काटो, और अगर साइन पहले से ऑपोजिट है तो डायरेक्ट काटो। और अगर हम y वाले को काटना चाहते हैं तो हमको ऊपर वाले को कितना मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले को, तो इस बार y वाले को काट ले रहे हैं। चलो तो y वाले को अगर काटेंगे तो ये 11 इक्वेशन 1 को और इसको, और ये जो बाबू मल्टीप्लाई होता है ये सारा टर्म का साथ होता है ना। सो दिस इज 22x, दिस इज 33, 11 इंटू 32, 352 होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ओरली। हम सोचेंगे 32 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 टाइम्स करना है। तो 10 टाइम्स मतलब क्या होगा, 10 बैठ जाएगा तो 320 हो जाएगा। लेकिन करना क्या 10 टाइम्स है, कितना बार, तो एक बार और 32 लेंगे तो 320 में 32 और ऐड करेंगे, 350। समझ में आया मेरा बात, कि हम लोग कभी भी मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई वे में देखो ही नहीं, एडिशन वे में देखो। तुम देखेगा तुमको मल्टीप्लाई करने का जो तुम्हारा तरीका है वो बदल जाएगा और मल्टीप्लाई जल्दी होगा, लिखना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा हमेशा से आदत रहा है ये करने का, ये सबको इग्नोर कर भाई। तुमको लगता है तुमको अब कुछ आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है,
लेकिन तुम सोचेगा तुम 9 में पढ़ता, तुम बच्चा है, तुम बच्चा नहीं रहा, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में तरीका चेंज करो 9 मल्टीप्लाई करने का। सही है? 33 3 into 3 समझ में आया सबको क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? ये देखो दोनों y वाला टर्म सेम हो गया, लेकिन क्या साइन में भी सेम है ना, तो नहीं कटेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी साइन चेंज हो जाता तो हम बिना साइन चेंज किए उसको क्या कर देते, कैंसिल कर देते। साइन चेंज करना पड़ेगा ना, और एक का होगा तो साइन चेंज का मतलब माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, प्लस वाला ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा भैया। ये 22y है, ये 22x है, ये माइनस में 27x है, प्लस हो चुका है, so this is no longer minus 27x, this is actually 22x and प्लस में 27x 49, ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो चुका है। और 352 माइनस 9 352, चलो फिर से देख घटाता कैसे, कैरी कैरी ऐसे लिख के, हम बार बार बोल रहे हैं ऐसे करेगा जिंदगी में मैथ नहीं सीखेगा। अप्रोच चेंज करो मैथ को करने का कि 352 से 10 घटा दो, कितना होगा 342, 10 घटाना था 9 घटाना था, एक बढ़ा दो, क्या होगा 340, नहीं समझ में आया 340। अप्रोच चेंज करो सम्स को करने का, और ये क्या बड़ा है ना तो पॉजिटिव होगा। सही है? सो x इज इक्वल टू 343 बाई 7 से काट रहे हैं, 7 से ये 7 बार में, 7 से इसको काटेंगे अगर तो 4 बार में कटेगा 28, बचेगा कितना 6, 4 नहीं 6 बचेगा 63। x इज इक्वल टू 7। बोलो आया बात समझ में? दूसरा, अब x को पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑब्वियसली y वाला को काटेंगे तो कौन सा निकलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 इन, किस में पुट कर दे, 1 में करे 2 में, कौन सा आसान लग रहा है तुमको, किसी में पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुमको आसान लगे तुम उसमें कर दो। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो 2x कितना निकाले, x कितना निकाले प्लस 3 इक्वल टू, ये दोनों मिलके कितना होगा 40, उधर लेके चल जाओ, तो 3y इक्वल टू 32 माइनस, सो 3y इज इक्वल टू, वेरी गुड, कितना होगा 18, so y is equal to 60, y equal to, so the answer is x equal to 7, y equal to, बोलो आया बात समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? क्लियर है? हाँ? एक चीज इससे क्लियर हो गया ना, फिर से सेकंड क्वेश्चन करने के बाद कि हम x वाले को भी काट सकते हैं, और तो हम क्या करेंगे, कब किसको x को काटेंगे, कब किसको y को काटेंगे। मेरे को किसी से, देखो इधर, मेरे को किसी से कोई मोह माया नहीं कि हम x को नहीं काटेंगे, y को काटेंगे, y को नहीं x को, हम देखेंगे किसको काटने से मेरे को मल्टीप्लाई मिनिमम करना पड़े, है ना। कि अगर x वाला टर्म के साथ मान लो 1 और 2 लिखा है, x वाला टर्म के साथ सपोज 1 और 2 वाला टर्म लिखा है, हाँ इधर 1 है इधर 2 है, और y वाले के साथ इधर मान लो लिखा है 5, इधर सपोज लिखो 12, तो देखो तो y अगर टर्म से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर 12 से करना पड़ेगा, नीचे, लेकिन x वाला को करेगा तो ऊपर 2 से और नीचे 1 से, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 से। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है कि कौन इजी है कौन ये है, सॉरी x को काटे कि y को, हम हमेशा देखेंगे कि कौन सा जो डेटा है जिसमें हमको मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़े, हम उसी को हमेशा मल्टीप्लाई किया करेंगे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 48, x प्लस वाई इक्वल टू 48 एंड x प्लस 4 बाई वाई 5/2 y प्लस 4। चलो देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन को साथ में तो हम लाके लिख दे रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, कि इधर वाला इक्वेशन जो है ना वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको एक्स वाई वाला फॉर्म में ले आ रहे हैं, लीनियर फॉर्म में ले आ रहे हैं। लीनियर फॉर्म मतलब एक्स और वाई वाला टर्म को लेफ्ट में ले आ रहे हैं और नंबर वाला टर्म को राइट में लेके चल जा रहे हैं, फ्रैक्शन को हम हटा दे रहे हैं। तो कैसे हटाएंगे, 2x 2 into 4 8 5 into y प्लस, तो ये क्या हो गया 2x 5y इक्वल टू 20 so this is what 2x equal to 12 so 2x minus equal to 12। बोलो आया बात समझ में कि नहीं आया? खुद से सॉल्व कर लेंगे इसको, पक्का?
इधर x वाला टर्म के साथ 1 है, नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला में 2 है, मल्टीप्लाई करके खुद से हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं होगा तो बना भी देंगे। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर x/3 एंड 5y इतना -3। चलो सही है। तो जो क्वेश्चन दिया है बाबू देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन दिया देखो बाबू ध्यान से, क्या लिखा है, x/2 + y/3 इक्वल टू एंड 5x - 4/4 - 3x इक्वल टू, तो क्या ना फ्रैक्शन में दिया है, हम इसको एलसीएम लेके किस फॉर्म में ले आ रहे हैं, लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म हम अपना मन से वो वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब जब लीनियर फॉर्म बोलेंगे ना, मतलब हम बोल रहे हैं ना फ्रैक्शनल डेटा सारे को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हाँ तो जब हम लीनियर फॉर्म बोलेंगे समझ जाएगा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, एलसीएम लेके। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई, 6, 2 से 3 कटेगा, 3 से 2 कटेगा इक्वल टू, सो दिस इज 3x इक्वल टू 48। सही है। इधर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो दोनों का एलसीएम 4 से 4 कटा, 1 से 4 कटा, 12 इक्वल टू, सो 5x क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जैसे का वैसे रह जाएगा, और 4 से होगा तो, बोलो सही लिखे, तो दोनों को लिख दे रहे हैं, 3x + 2y इक्वल टू 5x इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या करें भैया, x वाले को काटना चाह रहे हैं, तो इधर का 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर का 3 को, सही है। और अगर हम y वाले को काटना चाहते हैं तो साइन के साथ नहीं मल्टीप्लाई करें, खाली नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को किससे करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को 2 से। अरे भाई x को काटने के लिए ऊपर किससे करेगा, 5 से, और नीचे 3 से, और y वाले को काटने के लिए ऊपर 12 से, और नीचे 2 से। सही है ना। चलो करते हैं सारे मल्टीप्लाई, 5 into 10 48 into 5। अगेन मल्टीप्लाई का अप्रोच चेंज होना चाहिए, मल्टीप्लाई का अप्रोच चेंज होना चाहिए। 48 240, गुड, वेरी गुड। ये कितना लिखा है, इसको समझो 50 लिखा है, सबसे ऐसा नियरेस्ट नंबर जो तुमको मल्टीप्लाई करने में आसानी करे। कितना कर दिया, 50, तो 50 into 5 कितना होता है, 250। लेकिन क्या इधर 50 था, इधर कितना है, मतलब 2 हम ज्यादा कंसीडर किए ना, लेकिन के बार, तो 10 बार, 5 बार, तो कितना होगा, तो 250 से 10 पे माइनस कर दे, कितना होगा। अगर लिख के नहीं हो रहा है, अगर डायरेक्ट, तो फिर लिख के मल्टीप्लाई करो, और क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 30, ये कितना होगा, -30, 15x, दोनों कट जाएगा कि साइन चेंज लगेगा, बिकॉज दोनों का साइन चेंज का मतलब तीनों का चेंज, माइनस हो गया, ये प्लस में माइनस में तो, और ये प्लस में तो, दोनों 36y पहले माइनस में था, अब ये हो चुका है प्लस, तो 36 प्लस, सही है, 240, 36 माइनस में था 200, तो y इज इक्वल टू 200 बाई 2 से काट रहे हैं, 2 से कटा, ये 4 2 बार में, 6 3 बार में, 2 से 1 7 3 बार में जाएगा, बचे कितना 1 16 8। अब 23 का तो हमको टेबल आता नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहे हैं। 23 का टेबल अगर आता नहीं है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 6 बार में ना कट जाएगा, 8 1 कैरी, सो y इज इक्वल टू 6। बोला आया बात समझ में कि नहीं, y इक्वल टू, अब y का वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग y इक्वल टू इन, किस में पुट करें, कौन आसान लग रहा है तुमको, जो में भी पुट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुमको आसान लगे उसमें पुट कर दो। y इक्वल टू 6 इन, चलो 1 बोल रहा है तो 1 ही पुट कर दे, क्या 1 3x प्लस 2y इक्वल टू, किसी का दिमाग में नहीं आ रहा भैया, इसमें पुट कर दीजिए, सही है।
यहीं से तो ये जनरेट हो रहा है ना बाबू, हाँ। तो तुम इसमें पुट करो या फिर तुम इसमें पुट करो, कोई फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें पुट करे चाहे इसमें, तो इसमें भैया सेम बात, इधर पुट करे चाहे जो तुमको आसान लगे तुम पुट कर दो, जो आसान लगे सबसे ज्यादा। तो 3x प्लस 2 इंटू इक्वल टू, सो 3x कितना हो जाएगा? 48 माइनस 12, सही है। कितना बचेगा? 32 बचेगा। 30, so x इज इक्वल टू 36 बाई 12, x इज इक्वल टू, तो दो ठो वैल्यू जो मिला है, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू, बोलो क्लियर है? चलो जल्दी से लिखो। तो बस खाली करना क्या, फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या करेंगे, उसको एलसीएम ले लेंगे, और थोड़ा देर बाद एलसीएम भी नहीं लेंगे, फ्रैक्शनल डेटा को फ्रैक्शन में ही काट देंगे। कैसे करेंगे बता रहे हैं, लिखो आगे। देखो क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में जो डेटा दिया था, करना सेम बात है। स्टार्टिंग में जो डेटा दिया था ना, एकदम लीनियरली लिखा था, बस खाली क्या था, दोनों को एक साथ लिख देना है, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा ना। जैसे हम आगे बढ़ने लगे, मेरे को थोड़ा सा एलसीएम का जरूरत पड़ा ना, जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, मेरे को फिर से एलसीएम का जरूरत पड़ा। तो बस यही है और कुछ नहीं है कि अब मेरे को थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है, एलसीएम। जैसे जो डेटा दिया है ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्मेट में दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एलसीएम लेके इसको लीनियर फॉर्मेट में ला रहे हैं। लीनियर फॉर्मेट का मतलब एक्स और वाई वाले टर्म को नीचे लिख दिए और कांस्टेंट वाला जो नंबर वाला जो टर्म है उसको राइट में ला दिए। कैसे करेंगे उसको, एलसीएम लेके। तो देखो भाई एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 2 से कटेगा ये बाबू, ये 2 से कटेगा तो 2 बचेगा, वो खाली x के साथ थोड़ी जाएगा, x और y तो एक साथ है ना, दोनों में जाएगा ना। प्लस 4 से 4 कटा, इक्वल टू, सो दिस इज 2x, दिस इज 2y, प्लस में 3x इक्वल टू, सही है। 2x 3x प्लस में 2y माइनस में 3y इक्वल टू, सो दिस इज द चेंज। बस यही चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ है, कि जो डेटा दिया है वो डायरेक्ट लिख के सॉल्व नहीं होगा, पहले उसको एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले उसको आ रहा बात समझ में क्या, 14 और 18 इन दोनों का एलसीएम अभी हम निकाल ले रहे हैं। 14 और 12 का एलसीएम 126 होता है। 2 ये 7 और ये 9 और कटेगा 7 इंटू 9 63, 63 इंटू 2 कितना होगा 126, 126। तुम लोग को भी सिखा देंगे कि देख के कैसे बोल देगा एलसीएम कितना होगा। इसीलिए बोलते हैं ओरल थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पे मेरा साथ जोड़ देगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा तो देखेगा। हम 18 और 14 का एलसीएम थोड़ी निकाले हैं, अब बोलेगा आपको याद होगा, हम पागल थोड़ी, हम दो हर बैच 10 बैच पढ़ाते हैं सारा दिन में, है ना। और ये जो आज पढ़ाएंगे का फिर अगला दिन कल पढ़ाएंगे, और फिर इसका नंबर कब आएगा, 1 साल बाद। तो हमको याद थोड़ी है, मेरे को भी, मेरे को एलसीएम निकालने आता है। एलसीएम होता क्या है समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग वो अप्रोच देखा ही नहीं कि एलसीएम चीज क्या होता है। तुम लोग क्या है, एलसीएम वर्ड सुना, ये लिखा, है ना, तुमको पता ही नहीं कि एलसीएम चीज क्या होता है, इसीलिए तुमको एलसीएम निकालना पड़ता है। फुल क्लियर है, समझी क्या बोले? तो एलसीएम निकालने सिखा देंगे, लेकिन ओरली कैलकुलेट करने सीखेगा तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 120। 14 से 126 9 बार में कटता है, कितना बार में 9x। एंड 18 से 126 7 बार में कटता है, कितना बार में 7 बार। 7y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 9x 120, बोलो सही है। दोनों को एक साथ लिखते हैं, दोनों को एक साथ लाके लिखते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 9x प्लस इक्वल टू 126। ऊपर वाले को हम कितना से मल्टीप्लाई कर दिया बाबू 7 से, नीचे वाले को कितना से कर दिया 3 को, बिकॉज हम y वाले को काटना चाह रहे हैं। ये दोनों लाइन लिखे, 7 से मल्टीप्लाई करके ये लाइन, 3 से मल्टीप्लाई करके ये लाइन। यहाँ पे जो 21y और नीचे में 21y आया है, ध्यान से तुम देखो, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला, तो ये ऑलरेडी कट जाएगा, इसको साइन चेंज का रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। काटने के लिए क्या लगता है, डेटा का मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और साइन
ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट ऑपोजिट मतलब अलग साइन, चेंज साइन। तो फिर अगर वो ऑलरेडी किया रहेगा तो उसको फिर चेंज करने की जरूरत है? वो कब करते? जब सेम होता तब। दोनों माइनस में होता तो चेंज लगता, या फिर दोनों तो भी साइन, लेकिन यहाँ पे लगेगा। तो दोनों को इधर भी प्लस दोनों को जोड़ देंगे। 35 2 और इधर 6 62, इधर 6 और 8 14, 1 7 और 5 12, 2 और 1 3 4। सही है? तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू 434 बाई 2 से काट दिए 31, ये 2 से कटेगा 3, कितना बार में कटेगा? 1, कितना बचेगा? 1 7 30। गुड, वेरी गुड। 31 से 7 अगर तुमको थोड़ा ही मल्टीप्लाई करने आता है, 31 इंटू 7 कट जाएगा ये। तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू, बोलेगा आपको 31 का टेबल आता है? नहीं भाई, हमको भी नहीं आता है 31 का टेबल, किसी को नहीं आता है। हम डेटा देखें, नीचे में 31 लिखा है, कितना लिखा है? और अगर ये दोनों कटेगा नहीं, अगर ये दोनों कटेगा नहीं तो आंसर फ्रैक्शन में रह जाएगा, मतलब ये कटना चाहिए। अच्छा बोलेगा फ्रैक्शन आंसर नहीं हो सकता, हो ही सकता है, लेकिन ये कटना चाहिए। हम अप्रोच लगा के देखें तो देखो 30 को 7 बार मल्टीप्लाई करेगा 210 होगा। 30 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे होगा कि नहीं होगा? और 1 को 7 बार करेगा तो 7 होगा, मतलब ये क्या है? इससे 7 बार में डायरेक्ट कट जाएगा ना। तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू, किस में पुट करें भाई? ये थोड़ा सा आसान लग रहा है ना, इसे हम पुट कर दे रहे हैं। पुटिंग x इक्वल टू 7 किसमें? इक्वेशन 1। तो कितना हो गया? 5x 3y इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना है? -3y इक्वल टू, इसको उधर लेके जा रहे हैं, इसको यहां रख रहे हैं, तो ये क्या होगा? 35। 8 अपना जगह पे है, -3y अपना जगह पे है, 30y उधर जाएगा, माइनस ये कितना होगा? माइनस ये कितना देगा? कितना है? प्लस या माइनस के साथ? माइनस माइनस माइनस, तो y इक्वल टू 9। x is equal to 7 and y is equal to x equal to 7, y equal to 9। अगेन जो हम लोग स्टार्टिंग में आते आते दो तीन क्वेश्चन के भी वही है ना, बस खाली क्या सॉल्व करने से आगे एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करना। चलो लिखो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है ये 10, नो 1 by x minus 1 by y minus 2 equal to 3 and 2 by x minus y by 3 by y minus 2 is equal to 5। ध्यान से देखेगा, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे नंबर होता, अगर ये ऐसा लिखा होता x by 4 plus y by 3 equal to 3, ऐसे अगर लिखा होता, हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना? लेकिन यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो तुम खुद से सोच के देखो, इसका एलसीएम होगा x minus 1 and x minus 1 कटेगा तो y minus 2 बचेगा, एंड y minus 2 कटेगा तो इक्वल टू, और फिर ये वाला पूरा चीज का मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसका किससे मल्टीप्लाई होगा? मतलब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है ना, तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा लेट का हेल्प लेंगे, डेटा को लेट कर लेंगे। जैसे हम लोग बचपन में फैक्टराइज करने के लिए करते थे, अपना मन से डेटा को लेट कर लेते थे a, और फिर बाद में जाकर पुटिंग द वैल्यू करते थे ना, तो वैसे ही लेट करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझना बात को, एकदम ध्यान से, कि अगर हम कोई चीज ऐसे लिखा है, ध्यान से समझना, अगर कोई चीज ऐसे लिखा है, क्या तुम इसको कंसीडर कर सकता है ये वाला भाग ऐसा कुछ है? एक ही चीज है तो अरे 2 by x minus 1 का मतलब 2 into 1 by x minus 1, एक ही चीज है, क्या अलग है? 2 into 1 2 ही रह जाएगा। अगर हम ऐसे करके कोई चीज लिखा है 3 by y square minus 3, क्या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं? एक ही बात है तो भाई, एक ही बात है कि अलग बात है? 3 जैसे तो अपना जगह पे है, और ये डेटा डिनोमिनेटर में था, हम इसको 1 by में लिख दिए, 3 into 1 करेगा 3 हो जाएगा, y minus y square minus 3 जैसे का वैसे। तो ये वाला चीज को और ये वाला चीज को दोनों सेम है क्या? पक्का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं। भैया लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एटलीस्ट दिख रहा है ना, डेटा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी x minus 1 है और यहाँ पे भी y minus 2 है, यहाँ पे भी x minus 1, सेम टाइप ऑफ डेटा है। क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखना, बात को समझना। हम लेट कर लिए 1 by, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग बनाएंगे। पहले एक बार तो एक को समझने, इसको हम बोल दिए a, x नहीं बोलेंगे क्योंकि x इसमें इन्वॉल्व हो रहा है।
इसको हम बोल दिए बी। क्या बोल दिए? तो ये पूरा चीज 1/x माइनस ए है, इसको हम क्या बोल दिए? प्लस। ये पूरा चीज 1/y माइनस 2, इसको हम क्या बोल दिए? इक्वल टू। कितना आसान सा दिखने लगा, देख लो डेटा है ना। अभी देख और ध्यान से देख, ये वाला जो डेटा लिखा है इसको क्या हम बोल सकते हैं? 2 into 1/, एक ही चीज है तो, और क्या हम इसको बोल सकते हैं? 3 into 1/y माइनस 2। ध्यान से अगर देखेगा ना, ये वाला हम तुमको खाली समझाने के लिए लिखे हैं, ये सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो हम इसको लिखते नहीं। ये वाला से मतलब ही होता है ये 1/, में है। आ रहा बात समझ में? तो अगर हम 2 जैसे का तैसे छोड़ दें, ये वाला जो पूरा चीज लिखा है, ये पूरा चीज को कहाँ लेट किए? प्लस 3 जैसे रहने दिए इक्वल टू। बोलो आया बात समझ में? अब देख, जो इक्वेशन था कितना कॉम्प्लेक्स था, वो कितना आसान दिखने लगा। बोले बात समझ में आया? पूरा एकदम क्लियर है। बस दिक्कत क्या है भैया कि इस बार ए और बी निकलने के बाद विल नॉट बी द आंसर। ए और बी इज नॉट द आंसर। ए और बी का वैल्यू पुट होगा 1/x माइनस 1 एंड 1/, वहां से आंसर निकल के आएगा, है ना, वहां से आंसर निकल के आएगा। उसके लिए पहले इसको सॉल्व कर ले। बोलो बात समझ में आया? तो भैया आपका दिमाग में लेट आया क्यों? मेरा दिमाग में लेट 2 वजह से आया। एक कि डेटा जो है ना सिमिलर टाइप का रिपीट हो रहा है, तो लेट करना आसान होगा। उधर पे भी कर देंगे लेट करके सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है किसी को हटाना और उसके जगह पे किसी और को रखना, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दूसरा, अगर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, एलसीएम लेके अगर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, है ना, और डेटा जो होगा जो सिंपल है वो और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम किसका हेल्प लिए? लेट। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी इक्वल टू एंड 2a प्लस 3b इक्वल टू, करते हैं झट से सॉल्व, है ना, झट से सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक तो ना। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या कि हम लोग इसको सॉल्व करके ये जो इक्वेशन लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड 2a प्लस 3b इक्वल टू 5, कंसीडर करो कि यही क्वेश्चन दिया है, तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना भाई। 5 6 7 क्वेश्चन ऐसा कर लिए हैं। उसको सॉल्व करके मेरे को a इक्वल टू कितना मिला बाबू? -1, और b इक्वल टू कितना मिला? हम लोग क्या करते हैं, इसी को आंसर लिख देते हैं। ये आंसर है, पुट करना पड़ेगा, करते हैं पुट। a और b निकल गया, पुटिंग b जो है -1 है लिख दिए, और b है कितना? 1/, इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 से y माइनस 2 का और 1 से, तो ये क्या होगा? -y प्लस 2 इक्वल टू, उधर लेके चल जाओ, -y 2 को वहां लेके चल जाओ, 1 माइनस, तो y इज इक्वल टू साइन के साथ माइनस, सो y इज इक्वल टू, y इक्वल टू, आया बात समझ में? अगेन a कितना निकाला था? a कितना निकाला है? a कितना निकाला है? और a को लेट क्या किया है? 1/, इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 इंटू इक्वल टू, तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 1, so 4x इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना? x इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन लेट करने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगाना। और अगर हम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेने चले जाते फिर बहुत मेहनत लगता है। तो भैया डायरेक्ट एलसीएम कब लेंगे? डायरेक्ट एलसीएम कब ले लेंगे? जब मेरा डेटा न्यूमेरिक डेटा हो, नंबर में लिखा हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको लेट करके नहीं बनाएंगे, उसको डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। और अगर नीचे में नंबर का जगह नीचे में वेरिएबल डेटा लिखा है, एक्स वाई वाला टर्म, तो फिर उसको क्या कर लेंगे? लेट करेंगे। 1 2 क्वेश्चन ऐसा और बना रहे हैं। बोलो समझ में आया पूरा बात? पक्का समझी तू? कौन वाला? b इक्वल टू माइनस, b इक्वल टू -1 नहीं समझ में आया? इधर पे कितना लिखा है? -b का मतलब क्या है? -b का मतलब क्या है? इसके साथ -1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब -1 लिखा है, तो 1 से अगर -1 को डिवाइड कर दीजिए, यही ना। अगर यहाँ पे a इक्वल टू 4 लिखा है, सही है, माइनस a इक्वल टू अगर 4 लिखा रहेगा तो हम लोग माइनस कभी भी वेरिएबल डेटा के साथ नहीं रखते, तो उसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा?
अगर माइनस ए इक्वल टू 4 होगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। चलो लिखो, चेंज कर दे क्या? देखो क्वेश्चन नंबर जस्ट इसके बाद वाला वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, 14/x + y + 3/x - y = 5 and 21/x + y minus 1/x - y = 2। अगेन खाली हम एक लाइन लिख के दिखा दे रहे, करेंगे नहीं। अगर हम एलसीएम लिए होते, देखो ध्यान से सबको यहाँ पे, अगर हम एलसीएम लिए होते प्लस वाला कट जाता, 14 के साथ कौन बचता, प्लस, माइनस वाला कट जाता, 14 के साथ कौन बचता, इक्वल टू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता और फिर उसका मल्टीप्लाई। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है डेटा। तो हम क्या करेंगे, लेट का हेल्प लेंगे। लेट कब करेंगे, फिर से बोले, अगर नीचे में न्यूमेरिक डेटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, आसान है ना, नंबर से डील करना आसान है। लेकिन अगर नंबर में ही नीचे में डिनोमिनेटर में वेरिएबल डेटा है, वेरिएबल डेटा मतलब एक्स वाई वाला टर्म न्यूमरेटर का जगह कहां पे है, तो फिर हम किसका हेल्प लेंगे, लेट का हेल्प लेंगे। अब लेट का हेल्प कैसे ले रहे हैं, फिर से अगेन लेट 1 बाई, नीचे लिखा है ना 1/x + y, ए बोल दिए, एंड 1 इक्वल टू b। अब 1 करके हटा के लिखने का जरूरत है कि डायरेक्ट इसको 14a लिख दें और इसको 3b इक्वल टू लिख के दिखाने का जरूरत है कि समझ में आ गया, कैसे लिखेंगे, 14 इंटू 1/, अरे भाई 14 इंटू, ऐसे थोड़ी लिख देगा, ये तो ऊपर चल जाएगा, क्या होगा 1/, ये ना, तो एक बार में लिख दिया 14, ए हो जाएगा 3 इक्वल टू 21 माइनस 1b b इज इक्वल टू, बोलो अगर समझ आया तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर से बताएंगे। 14a 3b इक्वल टू 21a इक्वल टू, सही है। अब दोनों को एक साथ लिख के सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो ढेर सारा सम्स कर दिए, क्या लिखा है 21a माइनस b इक्वल टू 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स और ए और बी निकालते हैं। खुद से तुम देखो, अगर तुम मल्टीप्लाई ए को काटने के लिए 21 और 14 से करेगा, बहुत बड़ा होगा। तो हम पहले ही बोल चुके हैं, हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे कि हमको ए को ही काटना है या बी को ही काटना है, जो जल्दी होगा उसी को कर लेंगे। तो किसको करें, नीचे वाले को जल्दी लिखें, 14a + 3b इक्वल टू 63a - 3b इक्वल टू 6। कट जाएगा, नो साइन चेंज बिकॉज द साइन इज ऑलरेडी चेंज, सही है। तो दिस इज व्हाट, वेरी गुड, 77 एंड दिस इज, so a इज इक्वल टू 7 नहीं रे भाई, a का वैल्यू निकालना है तो 77 नीचे न जाएगा, 11 अपना जगह पे है, 77 नीचे जाएगा, काट देगा तो नीचे ना 7 है, तो 1/7 होगा कि 7 हो जाएगा, 1/7 पक्का। अब a पुट करके b निकाल लेते हैं, किस में पुट करें, दोनों में से कौन इक्वेशन आसान लग रहा है, ये कि वो ऑब्वियसली वो ज्यादा आसान है। तो नाउ पुट कर रहे हैं किसका वैल्यू भाई, a का, कितना 1/7, किस में भाई, इन इक्वेशन 2। क्या होगा 21a इक्वल टू 21a a मतलब 1/7 माइनस इक्वल टू, इकट्ठा कितने बार में 3, सो दिस इज 3 माइनस इक्वल टू, उठा के उधर लेके चल जाओ, माइनस b इक्वल टू 2, so माइनस b इक्वल टू, so b इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1/7। तुम क्या करेगा, इसी को आंसर लिख देगा, ये आंसर है, ये आंसर है। तो पुट करेंगे, पुट कर रहे हैं, पुट करने के बाद मेहनत नहीं लगेगा ज्यादा। क्वेश्चन देखो, फिर से हम बोल रहे हैं, लेट करने के बाद क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, बिकॉज एक बार आंसर लाने के बाद तो खत्म नहीं हो रहा, फिर हमको पुट करके वैल्यू लाना पड़ रहा है। लेकिन तुम करेगा क्या, अगर एलसीएम ले लेगा ना तो बनेगा नहीं, लेट करके कम से कम थोड़ा सा लेंदी हो रहा, बन तो जा रहा है ना, अगर एलसीएम ले लेगा ना बनेगा ही नहीं,
समझ में आया कि नहीं? क्योंकि डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा मेहनत लग रहा है लेकिन आ जाएगा। ए इक्वल टू 1/7, ए का वैल्यू कहाँ लेट किया? 1/x प्लस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7, सही है। b इक्वल टू b कितना लाए हैं? 1/x माइनस इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इक्वल टू। भैया दिक्कत का हुआ? दिक्कत कुछ नहीं हुआ, दिक्कत एक जगह पे हुआ। कहाँ दिक्कत हुआ? कि पिछला बार जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, ध्यान से देखना, पिछला बार जो हम क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे जो डेटा था a का वैल्यू था 1/x माइनस ए। जब तुम a का वैल्यू निकाला और पुट किया तो सिंप्लीफाई करते वक्त देखो एक बार में x का वैल्यू आ गया, क्योंकि x और y यहाँ पे दोनों नहीं था, यही सॉल्व हो गया। b का वैल्यू क्या था? 1/y माइनस 2 पुट कर दिए, यहीं पे y आ गया। यहाँ पे क्या हुआ ना, जो हम लेट किए ना, वो खुद ही उसमें x भी है y भी है, मतलब एक बार और सॉल्व करना होगा। तो एक बार और सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत थोड़ी लगेगा भाई। जो लिखा है डेटा उसमें मल्टीप्लाई भी इवन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो सब 1 1 है, ये प्लस में y है, ये माइनस, तो डायरेक्ट काट दिए। सो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4, सही है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 7, x कितना निकाले हैं? प्लस y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या होगा? 7 माइनस y इक्वल टू, क्या हुआ चेंज? ध्यान से देखो, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वहां पे ना, जब तुम b का वैल्यू पुट किया तो उससे ना y डायरेक्ट आ गया, जब a का वैल्यू पुट किया तो x डायरेक्ट आ गया। कोई बोलेगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुड, यहाँ पे दोनों में x और y दोनों इन्वॉल्व है नहीं ना। लेकिन जब बाद में करने को गए, यहाँ पे a वाला वैल्यू में x और y दोनों है और b वाले वैल्यू में भी, तो तुमको ना a का वैल्यू पुट करके और b का वैल्यू पुट करके दोबारा फिर से एक तो इक्वेशन ही मिलेगा। a का पुट करके और b का पुट करके फिर से x y का एक इक्वेशन ही मिलेगा। लेकिन इस बार जो इक्वेशन मिला है बहुत सिंपल इक्वेशन मिला है, बस दोनों को एक साथ लिख दिया और काट लिए। तो आंसर क्या हो गया? एट द एंड द आंसर इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। लेट का फंडा समझ में आया? लास्ट बार लेट कैसे करेंगे? लेट जब डिनोमिनेटर में न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है, तो एलसीएम लेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो उसको लेट कर लेंगे, आसान होगा डील करना। क्लियर है? लिखो, बनाते हैं। कौन वाला बाबू? ये वाला x कितना निकाले हैं? x कितना निकाले हैं? तो यहाँ जो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था? 7। x प्लस वाई इक्वल टू कितना था? 7 लिख दिए। x का जगह पे 4 पुट किए, x का जगह पे, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या होगा? 7 इधर है, 4 उधर जाएगा, 7 माइनस 4, तो y इक्वल टू कितना होगा? 3। इतना पूरा बात समझ के यही वाला नहीं समझा, ये तो एकदम आसान चीज है, ये पूरा बात समझ के यही वाला नहीं समझा। क्लियर है? बात समझ में आया? चलो जल्दी लिखो, चलो देख लो एक बार फिर से। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मेरे को बना के दिखाओ, आंसर हम इसका बता देंगे, है ना? बना के दिखाओ जल्दी से।